सोचिए आपने बहुत मेहनत करके एक शानदार ब्लॉग बनाया, आपने अच्छा आर्टिकल लिखा, इमेज लगाई और पूरी जानकारी दी, लेकिन गूगल पर कोई आपका आर्टिकल देख ही नहीं रहा। आखिर ऐसा क्यों? यहीं पर एसईओ का काम आता है। एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आसान भाषा में कहे तो एसईओ वो तरीका है जिसमें हम अपने ब्लॉग, वेबसाइट या वीडियो को इस तरह तैयार करते हैं कि गूगल जैसे सर्च इंजन हमारे कंटेंट को आसानी से समझ सके और सही लोगों तक पहुंचा सके। अगर आप ब्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं तो एसईओ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ अच्छा कंटेंट लिखना काफ़ी नहीं है, लोगों को अपना कंटेंट मिलना भी ज़रूरी है। एसईओ का मतलब क्या है? एसईओ का पूरा नाम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन का मतलब है कि गूगल जैसे सर्च इंजन जहां लोग अपने सवालों का जवाब खोजते हैं। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि किस चीज़ को बेहतर तरीके से तैयार करना। इसीलिए एसईओ का आसान मतलब हुआ अपने कंटेंट और वेबसाइट को सर्च इंजन के लिए बेहतर बनाना। उदाहरण के लिए अगर कोई गूगल पर सर्च करता है एसईओ क्या है, तो उसे गूगल हजारों या लाखों पेज में कुछ पेज को ऊपर दिखाता है। आपका पेज उन रिजल्ट में ऊपर आए, इसके लिए एसईओ की ज़रूरत होती है। एसईओ क्यों ज़रूरी है? अब सवाल आता है कि एसईओ इतनी ज़रूरी क्यों है। मान लीजिए आपने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा, लेकिन वो गूगल में 10वें पेज पर दिखाई देता है। ज़्यादातर लोग 10वें पेज तक नहीं जाएंगे। इसीलिए अच्छा कंटेंट होने के साथ साथ आपकी विजिबिलिटी भी ज़रूरी है। एसईओ आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन में बेहतर तरीके से दिखाई देने में मदद करता है। इससे आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिल सकता है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक का मतलब ऐसा ट्रैफिक जो बिना सीधे एडवर्टाइजमेंट चलाए सर्च इंजन से आते हैं। एसईओ कैसे कम करता है? गूगल किसी भी पेज को रैंडमली ऊपर नहीं रखता। गूगल के सिस्टम अलग अलग सिग्नल्स को देखकर ये समझने की कोशिश करता है कि कौन सा पेज किस सर्च क्वेरी के लिए सबसे यूजफुल है। गूगल आपके कंटेंट को समझता है। वो ये भी देख सकता है कि पेज किस टॉपिक पर है, इंफॉर्मेशन कितनी यूजफुल है और यूजर के लिए एक्सपीरियंस कैसा है। इसीलिए एसईओ सिर्फ कीवर्ड डालने का नाम नहीं है। एसईओ में कंटेंट, वेबसाइट स्ट्रक्चर, टेक्निकल्स, फैक्टर्स, लिंक्स और यूजर एक्सपीरियंस जैसी कोई चीज़ों में शामिल होती है। एसईओ को आसान भाषा में समझने के लिए इसे कुछ मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आता है ऑन पेज एसईओ, दूसरा है टेक्निकल एसईओ, तीसरा है ऑफ पेज एसईओ और इसके अलावा लोकल एसईओ जैसे दूसरे एरिस भी होती है। आइए इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। ऑन पेज एसईओ क्या है? ऑन पेज एसईओ का मतलब आपकी वेबसाइट या आर्टिकल के अंदर किए जाने वाले ऑप्टिमाइजेशन। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपका कंटेंट। आपको ऐसा कंटेंट लिखना चाहिए जो रीडर के सवाल का सही और स्पष्ट जवाब दे। उदाहरण के लिए अगर आपका टॉपिक है एसईओ क्या है, तो आर्टिकल पढ़ने वाले को एसईओ की बेसिक जानकारी मिलनी चाहिए। आप हेडिंग का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, टाइटल को क्लियर रख सकते हैं, पैराग्राफ को छोटा रख सकते हैं, इमेज का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरनल लिंक जोड़ सकते हैं और सबसे ज़रूरी बात, कीवर्ड को नेचुरल तरीक़ा से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कीवर्ड को बार बार ठूसना एसईओ नहीं है। इसे कीवर्ड स्टूफिंग कहा जाता है और इससे कंटेंट की क्वालिटी खराब हो सकती है। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड वो शब्द या प्रोसेस है जिसे लोग सर्च इंजन में टाइप करते हैं। मान लीजिए कोई कीवर्ड में सर्च करता है ब्लॉगर एसईओ कैसे करें। ये एक सर्च क्वेरी है और इसी से जुड़ा प्रोसेस आपका टारगेट कीवर्ड हो सकता है। अगर आप इस टॉपिक पर आर्टिकल लिख रहे हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि रीडर वास्तव में क्या जानना चाहता है। सर्च इंटेंट क्या है? सर्च इंटेंट का मतलब है यूजर के सर्च करने का पीछे का उद्देश्य। उदाहरण के लिए सर्च करता है एसईओ क्या है, शायद वो एसईओ बेसिक जानकारी चाहता है, लेकिन कोई सर्च करता है ब्लॉगर में एसईओ कैसे करें। अब उसका उद्देश्य जानकारी लेने के साथ साथ प्रैक्टिकल स्टेप्स जानना चाहता है। अगर आप सर्च इंटेंट समझ जाते हैं तो आप ज़्यादा यूजफुल कंटेंट बना सकते हैं। टेक्निकल एसईओ क्या है? टेक्निकल एसईओ वेबसाइट के टेक्निकल हिस्से से जुड़ा होता है। इसमें वेबसाइट की स्पीड, मोबाइल यूजेबिलिटी, क्राउलेबिलिटी, इंडेक्सिंग और वेबसाइट स्ट्रक्चर जैसी चीज़ों में शामिल हो सकती है। अगर सर्च इंजन आपके वेबसाइट के पेज को ठीक से एक्सेस या अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है तो रैंकिंग में समस्या आ सकती है। इसीलिए एसईओ में टेक्निकल फाउंडेशन भी ज़रूरी है। लेकिन बिगिनर को शुरुआत में हर टेक्निकल चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है। पहले बेसिक एसईओ समझिए, फिर धीरे धीरे टेक्निकल एसईओ सीखिए। ऑफ पेज एसईओ क्या है? ऑफ पेज एसईओ का मतलब वेबसाइट के बाहर होने वाली एक्टिविटीज से है।
इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा बैकलिंक्स है। बैकलिंक्स तब मिलता है जब दूसरी वेबसाइट आपकी वेबसाइट के किसी पेज की ओर लिंक करती है, लेकिन हर बैकलिंक्स अच्छी नहीं होता। क्वालिटी और रिलेवेंस ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए सिर्फ बैकलिंक का संख्या बढ़ाने के पीछे भागने से सही स्ट्रेटेजी नहीं है। आपको यूजफुल कंटेंट बनाना चाहिए, जैसे दूसरी वेबसाइट नेचुरली रेफरेंस करना चाहिए। इंटरनल लिंक क्या है? इंटरनल लिंक का मतलब आपकी वेबसाइट एक पेज से उसी वेबसाइट के दूसरे रिलेवेंट पेज पर लिंक देना। उदाहरण के लिए, अगर आप एसईओ पर आर्टिकल लिख रहे हैं और आपकी वेबसाइट पर कीवर्ड रिसर्च का दूसरा आर्टिकल है, तो आप दोनों आर्टिकल को नेचुरली कनेक्ट कर सकते हैं। इससे रीडर को रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। साथ ही वेबसाइट का स्ट्रक्चर समझने में सर्च इंजन को भी मदद मिल सकती है। एसईओ में कंटेंट की क्या भूमिका है? एसईओ की दुनिया में कंटेंट बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सिर्फ 2000 या 3000 शब्द का आर्टिकल लिख देना पर्याप्त नहीं है। कंटेंट की क्वालिटी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका आर्टिकल रीडर की समस्या को समझे, उसका जवाब दे, एग्जाम्पल दे, जहां ज़रूरत हो वहां स्टेप बताए, और रीडर को आर्टिकल पढ़ने के बाद लगे कि उसे वास्तव में यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली है। यही अप्रोच लॉन्ग टर्म में ज़्यादा मजबूत होती है। क्या सिर्फ एसईओ से गूगल में रैंक हो सकता है? एसईओ रैंकिंग की गारंटी नहीं देता, ये बात समझना बहुत जरूरी है। आप सभी एसईओ प्रैक्टिस सही तरीके से फ्लो कर सकते हैं, फिर भी किसी प्रैक्टिकल कीवर्ड पर टॉप पोजीशन की गारंटी नहीं होती, क्योंकि सर्च रिजल्ट कोई फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। कंपटीशन भी अलग अलग होता है, कुछ कीवर्ड पर हजारों वेबसाइट कंप्लीट करती है, इसीलिए बिगिनर के लिए सही टॉपिक चुनना भी महत्वपूर्ण है। एसईओ में सबसे बड़ी गलती क्या है? एसईओ करते समय सबसे बड़ी गलतियां में से एक है कि केवल गूगल को खुश करने के लिए कंटेंट लिखना। हमें सबसे पहले रीडर को ध्यान से रखना चाहिए। अगर आपका आर्टिकल सिर्फ कीवर्ड से भरा हुआ है लेकिन रीडर को जवाब नहीं देता, तो वो अच्छा कंटेंट नहीं है। दूसरी गलती है हर दिन रैंकिंग चेक करते रहना। एसईओ एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, कोई बार रिजल्ट आने में समय लग सकता है, इसीलिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। बिगिनर एसईओ कैसे शुरू करें? अगर आप बिल्कुल बिगिनर है तो शुरुआत बहुत सिंपल रखें। सबसे पहले क्लियर टॉपिक चुनिए, फिर समझिए कि लोग उस टॉपिक के बारे में क्या जानना चाहते हैं। उसके बाद यूजफुल और ओरिजिनल आर्टिकल लिखिए, टाइटल को क्लियर रखिए, प्रॉपर हेडिंग इस्तेमाल कीजिए, छोटे पैराग्राफ रखिए, रिलेवेंट इंटरनल लिंक जोड़िए, इमेज को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज कीजिए, वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली रखिए और गूगल सर्च कंसोल जैसे टूल से अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को समझिए। सब कुछ एक साथ सीखने की ज़रूरत नहीं है, एक एक चीज़ सीखते जाइए। एसईओ सीखने में कितना समय लगता है? एसईओ कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसे एक दिन में पूरी तरह सीख लिया जाए। सर्च इंजन लगातार अपने सिस्टम इम्प्रूव करते रहता है, इसीलिए एसईओ सीखना एक कंटिन्यू प्रोसेस है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अपने एक्सपर्ट बनने से पहले शुरुआत करने का मौका मिल जाता है। आप बेसिक एसईओ सीखकर अपना पहला ऑप्टिमाइज आर्टिकल लिख सकते हैं, फिर अपने रिजल्ट देखकर आगे इम्प्रूव कर सकते हैं। एसईओ का सबसे आसान फार्मूला। अगर एसईओ को एक आसान फार्मूला में समझना हो तो ऐसे समझिए: सही टॉपिक प्लस सही सर्च इंटेंट प्लस यूजफुल कंटेंट प्लस अच्छा वेबसाइट एक्सपीरियंस प्लस बेसिक टेक्निकल एसईओ प्लस पेशेंस इज इक्वल टू बेहतर एसईओ फाउंडेशन। इस फॉर्मूले में कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। एसईओ का असली फायदा कंसिस्टेंसी और क्वालिटी से आता है। आपका हर आर्टिकल में कुछ नया सीखने और इम्प्रूव करने की कोशिश करना चाहिए। आखिर एसईओ इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आज लोग किसी भी सवाल का जवाब पाने के लिए सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपकी वेबसाइट सर्च रिजल्ट में दिखाई देती है तो नए लोग आपके कंटेंट तक पहुंच सकते हैं। यही ऑर्गेनिक विजिबिलिटी ब्लॉगिंग के लिए बहुत वैल्यूबल है। लेकिन एसईओ को शॉर्टकट या ओवरनाइट ट्रैफिक सिस्टम समझना सही नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है। अगर आप सही टॉपिक चुनते हैं, यूजफुल कंटेंट बनाते हैं और लगातार अपनी वेबसाइट को इम्प्रूव करते हैं, तो समय के साथ आपकी सर्च विजिबिलिटी बढ़ सकती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एसईओ आखिर है क्या। एसईओ सिर्फ कीवर्ड डालने का काम नहीं है। एसईओ का असली उद्देश्य है अपने कंटेंट को बेहतर बनाना, सर्च इंजन को उसे समझने में मदद करना और सही इन्फॉर्मेशन को सही ऑडियंस तक पहुंचाने का मौका बढ़ाना। अगर आप ब्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं तो पहले एसईओ की बेसिक मजबूत कीजिए, छोटे स्टेप लीजिए, यूजफुल कंटेंट लिखिए,
अपने रिजल्ट को एनालाइज कीजिए और सबसे ज़रूरी जल्दी हार मत मानिए, क्योंकि ऐसे में कोई बार मेहनत का रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता, लेकिन सही तरीके से लगातार काम करने पर आपकी वेबसाइट की ग्रो के चांस बेहतर हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही सिंपल ब्लॉगिंग और एसईओ टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर बताएं आप एसईओ में सबसे पहले कौन सा टॉपिक सीखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और प्रैक्टिकल एसईओ टॉपिक के साथ। धन्यवाद।